क्या दिया है √2, क्या दिया है √8, क्या दिया है √18, क्या दिया है √32। ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें। चलिए अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, क्या ये एक एपी है? अब हम पहले क्या करना होता है, देखो A1 हमारे पास क्या है, हमने क्या बताया, ये पहली टर्म है तो A1 A2 A3 A4 है ना, अप टू सोन ऐसे ही चलती रहती है एपी। अब हमने क्या करना है, डी चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है √8 है, माइनस √2। ठीक है, √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 √2 लिख सकते हैं, है ना, माइनस √2। अब 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आई, √2। कोई बात नहीं, आगे भी चेक कर लेना, एक बार और चेक करनी होती है हमें, है ना। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो A3 कितना है √18। ठीक है, कॉमा, कॉमा नहीं माइनस, माइनस √8। तो ये देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 के फैक्टर बताओ क्या होते हैं, 18 के फैक्टर 2 से 9 बार, ठीक है, 3 से 3 3 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 √2 लिखा जा सकता है, माइनस को 2 √2 लिखा जा सकता है। तो क्या हो गया, ये 3 में से 2 गए तो √2 आ गए। यहाँ भी डी की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई, और यहाँ भी क्या आ रही है √2 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये हमारी एपी है। क्या है, एपी है। यस दिस इज एपी, यस दिस इज एन एपी। तो ये एपी है। अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा ये इसलिए तुम्हें लग रहा है मुझे शायद कि गड़बड़ कर दी है टाइपिंग में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा 2, क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, तो ये हमारा 2 आएगा। चलो अब देखो आगे, अब ये तो डी आ गया, √d आ गया, √2 आ गया, सॉरी क्या आ गया √2। तो √2 हमारा डी कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एपी हो गई। अब ये एपी हो गई है तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी बतानी है। 3 टर्म क्या होंगी अगली 3 टर्म, तो अगली 3 टर्म में क्या करते हैं हम, देखो अंडर है 32, ठीक है, प्लस इसमें क्या जोड़ना है हमको, √2 को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, √2 को हमें जोड़ना है। ठीक है जी, √2 को जोड़ेंगे। अब देखो कैसे जोड़ोगे इसको बताओ, कैसे जोड़ें इसे, कैसे जोड़ेंगे, ये 50 हो, दे लो 32, 32 के फैक्टर करो, 2 से फैक्टर करो, 18 दूनी सॉरी 16 दूनी 32 होता है, 16 बार कटेगा, 2 से फिर काटो, 2 से काटो फिर से, 2 से कटेगा, देखो कितना हो गया, 8 बार 2 से, तो इसका मतलब ये हो गया आएगा 5 4, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये लिखा जाएगा कितना, 2 और 2 बाहर, एक पेयर बाहर आएगा, 2 पेयर बाहर आएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 2 गुणे 2 √2 प्लस √2। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया हमारा, देखो 5 √2, कितना हो गया 5 √2, है ना, 5 भाई 4 ये और एक 5। अब इस 5 को अंदर अगर मैं लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, भाई ये 25 होता है, 5 अंदर लेके जाएंगे 25 होगा, तभी तो बाहर आया होगा, ये 25 होगा तभी तो बाहर आएगा, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो अगली टर्म क्या हो गई हमारी, √50। समझ में आ गई बात, √50 हो गई। क्लियर है ना यहाँ तक, देखो जल्दी से बताओ, क्लियर है। चलो अब देखो अगली टर्म, अब हमारी एक टर्म आई कितनी 5 √2, इसमें फिर से 2 √2 को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 6 √2। 6 अंदर जाएगा, अगर 6 को अंदर लेके जाओ कितनी बार जाएगा 36, कितनी बार जाएगा 36 लेके, मतलब अंदर अगर इसको लेके जाऊंगा तो 2 × 6 × 6 होगा, 6 6 36 दूनी 72, तो कितना होगा 72। तो अगली टर्म क्या आ गई हमारी 72। ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, है ना। अब थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म में देखो ये 6 √2 में फिर से एक और जोड़ दो √2 को, तो ये कितना हो गया 7 √2,
और 7 को अंदर लेके जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 49, भाई 7 अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लग गया 1, ठीक है 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लग गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 98। तो कहने का मतलब क्या आ गया हमारा 72 98, ठीक है। देखो तो 50 आ गया, 72 आ गया, 98 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, बी उत्तर सही हो गया, बी ऑप्शन सही आंसर हो गया। तो अगली 3 टर्म भी लिख के देनी है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि टिक करके आ जाओगे, और ऐसा क्वेश्चन तो 2 नंबर में मिल सकता है, देखो है ना।